हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश। गुप्त वंश के प्रारंभिक राजाओं की चर्चा किस में मिलती है? समुद्रगुप्त की पर्याप्त प्रशस्ति में। विल्सड स्तंभलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? कुमारगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त शासक श्रीगुप्त ने कहाँ चीनी यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया एवं उन्हें 24 गांव दान दिए? मगध में। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था? कुमार देवी से। 319 ईसा में गुप्त संवत को किसने आरंभ किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का विजय अभियान। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के प्रथम चरण में किस क्षेत्र को शासक को पराजित किया? आर्यव्रत के शासकों को। समुद्रगुप्त ने तृतीय चरण के दौरान किन राज्यों को पराजित किया? विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्यों को। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के पांचवें चरण में किन्हें पराजित किया? उत्तर पश्चिम भारत के विदेशी राज्यों को। उत्तर भारत के 9 राज्यों के अधिग्रहण के लिए समुद्रगुप्त ने किस नीति का पालन किया? राज्य वृषभोद्धरण की नीति का। दक्षिण भारत की विजय के लिए समुद्रगुप्त ने किस नीति का पालन किया? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? अश्वमेध पराक्रम की उपाधि। समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक तथा महान दंडनायक और पर्याय प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? हरिशेन। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के किस शासक ने समुद्रगुप्त से कहा मैं एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? मेघवर्मन ने। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? V.A. स्मिथ ने। किस गुप्त सम्राट ने पृथ्वी या प्रथम वीर की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 415 ईसा। किस गुप्त शासक ने शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर गुजरात और पश्चिम तट के प्रसिद्ध बंदरगाह भ्रगकच्छ पर अधिकार कर लिया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुजरात विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? शकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी हत्या पर कर उसकी विधवा ध्रुव देवी से विवाह कर लिया? रामगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ किया था? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था? कालिदास को। किस गुप्त शासन का नाम अन्य देवगुप्त देवराज तथा देवश्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया? फाहेहान। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। व्यक्ति संबंधित क्षेत्र महत्वपूर्ण कार्य। अमर सिंह व्याकरण अमरकोश। धन्वंतरि चिकित्सा आयुर्वेद। घटकर करपर काव्य काव्य रचना। कालिदास साहित्य अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। क्षपणक ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र। शंकु स्थापत्य शिल्प शास्त्र। वाराहमिहिर ज्योतिष बृहत संहिता। वरुरुचि
व्याकरण, वर्तिका व्याकरण, बेताल भट्ट, मात्रिक, नीति प्रतीक्षा। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त ने के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन करने वाला मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की? वत्स भट्टी ने। किस गुप्त शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कुमारगुप्त के। कुमारगुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महेंद्र दिव्य एवं अश्वमेध महेंद्र की। किस चीनी यात्री ने शकों को पराजित करने के कारण कुमारगुप्त को शक्रादित्य कहा गया? ह्वेनसांग ने। किस गुप्त शासक ने के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिला? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त और बंधुवर्मा के मंदसौर अभिलेख में किस देवता की उपासना का वर्णन है? सूर्य देवता की उपासना का। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त के शासनकाल में किसने पहली बार आक्रमण किया था? हुणों ने। किस गुप्त सम्राट ने हुणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। किस अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख में। स्कंदगुप्त के ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किसे सौंपा था? चक्रपालित को। किस कारण से स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की थी? प्रशासनिक सुविधा के लिए। किस सम्राट के कुछ सिक्कों पर शिव के वाहन नंदी बैल का चित्र पाया गया? स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। परवर्ती गुप्त शासक। किस परवर्ती गुप्त शासक ने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था? बुद्धगुप्त ने। किस परवर्ती गुप्त शासक ने हुण नरेश मीरकुल को पराजित किया था? नरसिंह गुप्त ने। भानुगुप्त के किस अभिलेख में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है? ऐरण अभिलेख में। किस शासक ने केवल धनुर्धर प्रकार के सोने के सिक्के चलाए? इस पुरुगुप्त ने। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ से मिलता है? मनुस्मृति से। किस गुप्त शासक ने अपनी तुलना इंद्र वरुण यम कुबेर से की थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था जिसे प्रांतों में नियुक्त किया गया था? कुमारामात्य। व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमार, सामंतों व उच्च अधिकारियों में से मंत्रियों का चयन किसके द्वारा किया जाता था? सम्राट द्वारा। पर्याय प्रशस्ति के अनुसार किसे कुमारामात्य संधि विग्राहक एवं महादंडनायक का पद प्राप्त था? हरिसेन को। गुप्त साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में हुआ था, इसे क्या कहा जाता था? भुक्ति। भुक्ति की देखरेख के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त किया जाता था? उपरिख। गुप्त काल में सीमांत प्रदेश के प्रशासक को क्या कहा जाता था? गोप्ता। गुप्त काल में सीमांत प्रदेश के प्रशासक को क्या कहा जाता था? गोप्ता। गुप्त काल में जिलों के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? विषयपति। गुप्त काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव के प्रधान मुखिया को कहा जाता था? महत्तर। गुप्त युग में न्याय व्यवस्था के अत्यधिक विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? नारद एवं बृहस्पति स्मृतियों से। किस काल में पहली बार दीवानी एवं फौजदारी कानून को अलग किया गया था? गुप्त काल में। पुलिस के छोटे कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? भाट या चाट। गुप्त काल में सम्राट उत्पादन के कुल कितने भाग का अधिकारी होता था? 1/6 भाग का। गुप्त काल में भूमिकर संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ध्रुवाधिकरण।
गुप्त काल में हिरण्य एवं मेय किसके साधन थे कर अदायगी के? गुप्तकालीन राजस्व प्रशासन के अधिकारी महाक्षपटलिक क्या कार्य था? भूमि आलेखों को सुरक्षित रखना। प्रमुख गुप्तकालीन कर। कर का नाम, उद्देश्य। वैष्टिका, बेगार, भट्ट, पुलिस कर, प्रणय, ग्रामवासियों पर लगाए जाने वाला अनिवार्य कर, चारासन, चारागाहों पर शुल्क, चाट, लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति कर, दशापराध, 10 प्रकार के अपराधों के लिए किए गए जुर्माने। हलदंड, हल पर लगाया जाने वाला कर, भूतोवाद, प्रत्यय, नशीली वस्तुओं पर कर। गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति। गुप्त काल में व्यापारिक समितियों को क्या कहते थे? निगम। निगम नामक व्यापारिक समितियों का प्रमुख कौन था? सृष्टि। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है? 12 प्रकार की भूमि का। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप क्या थी? भूमि माप का पैमाना। गुप्त काल में उद्रंग शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? भू राजस्व को। गुप्त काल में किस क्षेत्र के लिए सिंचाई के साधन के रूप में कुएं एवं अर्घट का प्रयोग किया जाता था? उत्तर भारत में। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित एवं सर्वप्रमुख उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग। कुमारगुप्त के किस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी के द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। गुप्त शासकों की सबसे बड़ी निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? बयाना से। गुप्त काल में किस वस्तु को चीनाशंकु कहा जाता था? रेशमी वस्त्र को। गुप्त राजवंश के दौरान नगर, घंटाशाला, कदुरा तथा चौल किस रूप में प्रसिद्ध थे? बंदरगाह के रूप में। गुप्त काल में किस प्रकार के धातु के सिक्कों को दिनार कहा जाता था? सोने के सिक्कों को। फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए किसका प्रयोग करते थे? कौड़ी का। किन शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? गुप्त शासकों ने। गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति। गुप्त काल में प्रचलित विष्टि किसका प्रकार था? बलात्श्रम अथवा बेगार का। गुप्त काल में नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के विकास के कारण किनका उदय हुआ? कायस्थों का। नारद स्मृति में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है? 15 प्रकार के दासों का। गुप्त काल में दासों का प्रयोग मुख्यतः किनके लिए किया जाता था? घरेलू कार्यों में। किस प्राचीन इतिहासकार ने अवगुणन गुणन अर्थात सिर ढकने का उल्लेख किया है? कालिदास ने। किन ऐतिहासिक ग्रंथों में गणिकाओं तथा वेश्याओं का वर्णन मिलता है? कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में। मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? स्नेह चिन्ह। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति। किस काल में नव हिंदू की आधारशिला रखी गई? गुप्त काल में। गुप्त काल के गंगधर अभिलेख में किस भगवान को मधुसूदन कहा गया है? विष्णु को। गुप्त काल में सबसे प्रमुख धर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म। किस पुराण में शैव, पाशुपत, कापालिक एवं कालामुख शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? वामन पुराण में। चंद्रगुप्त द्वितीय के किस सेनापति ने उदयगिरी की पहाड़ी के अंदर शैवों के लिए गुफा बनाई? सेनापति वीरसेन ने। शैव एवं वैष्णव धर्म के संबंध में समन्वय दर्शाने वाले भगवान हरिहर की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। बुद्ध मित्र के किस अभिलेख में बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख किया गया है? मानव कुंवर अभिलेख में। किस अभिलेख में पार्श्वनाथ की प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख किया गया है?
उदयगिरि अभिलेख में। स्कंदगुप्त से संबंधित किस अभिलेख में मद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख किया गया है? कहोम अभिलेख में। गुप्त काल में स्थापत्य कला का प्रयोग मुख्यतः किसके निर्माण में किया गया था? मंदिरों के निर्माण में। गुप्तकालीन शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति। गुप्तकालीन अभिलेखों में शिक्षा प्रदान करने वाली कितनी विधाओं का उल्लेख किया गया है? 14 प्रकार की विधाओं का। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। किस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग का काल माना जाता है? गुप्त काल को। महाभारत एवं रामायण का अंतिम रूप से संकलन किस काल में किया गया? गुप्त काल में। किस जैन आचार्य ने न्याय दर्शन एवं न्याय अवतार ग्रंथ लिखा? सिद्धसेन ने। गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीक। किस भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी घूमती है? आर्यभट्ट ने। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं ज्योतिष किसे माना गया है? आर्यभट्ट को। रसायन एवं धातु विज्ञान के प्रख्यात विद्वान कौन थे? नागार्जुन। रस चिकित्सा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? नागार्जुन के द्वारा। पशु चिकित्सा पर आधारित हस्त या आयुर्वेद किसने लिखी? पालकाप्य ने। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में कताई बुनाई, कतकरघा एवं धागे का विवरण किस ग्रंथ में है? अमरकोश में। चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट ने किस प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की? अष्टांग हृदय की। प्रमुख विद्वान एवं उनसे संबंधित ग्रंथ। प्रमुख विद्वान संबंधित ग्रंथ। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीयम, भास्कर प्रथम, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य एवं भाष्य। ब्रह्मगुप्त, बृहसिद्धांत, वाराहमीर, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता एवं लघु जातक। कल्याण वर्मन, सरावली।